ये मैंने जोड़ दिया। ये लीला कहते हैं। और जिस समय वो अवतार होता है तो चोर पान भगवान शंकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं जय सच्चिदानंद। लेकिन जब मोहिनी अवतार होता है, विचार करना, मोहिनी अवतार 2 बार हुआ। एक बार पहुंचे हुए होगे शायद, आपकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है, आपको मालूम है। ध्यान देना, 2 बार लिया भगवान ने। एक बार अमृत और विष्णु अमृत को बांटने के लिए लिया और दूसरी बार शंकर जी की परीक्षा लेने के लिए। क्या ये कह दे कि शंकर जी ने कहा था कि मैं वो अवतार देखना चाहता हूं जो आपने मोहिनी लिया था? सुना है, बड़ी चर्चा उसकी मैंने सुनी है। तो भगवान ने कहा अरे उसके चक्कर में तुम न पड़ो। नहीं माने तो भगवान ने उत्तर किया चलिए समय आने पर मैं तुमको वो दिखा दूंगा। एक बार भोले बाबा, मैया पार्वती, गजानन, खड़ानन सब कैलाश के जंगल में भ्रमण कर रहे थे और भगवान ने सोचा कि ये समय सबसे अच्छा है, आज ही इनको वो अवतार दिखाया जाए, उस स्वरूप को दिखाया जाए। और भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और उसी जंगल की झाड़ियों के किनारे किनारे घूमने लगे। जब घूमने लगे तो शंकर जी का ध्यान गया। शंकर जी नहीं जान पाए कि अवतार, विचार करना, और शंकर जी उनके पीछे पीछे चल रहे। जान जाना ये विद्या का स्वरूप है, लेकिन न जान पाना अविद्या का स्वरूप नहीं जान पाया। अब आइए, जैसे अब आपने उत्तर किया था, यद्यपि उसको मैं छूना नहीं चाहता था, आपने कहा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में, विष्णु जी अवतीर्ण नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने मिथ्या भाषण किया कि मैं पा गया हूं, लेकिन विष्णु जी ने नहीं कहा कि मैं। एक आदि का पता लगाने गए थे और एक अंत का पता लगाने गए थे। अंत का पता लगाने ब्रह्मा जी गए थे और आदि का पता लगाने विष्णु जी गए। ब्रह्मा जी ने कहा और इन दोनों में वही है, इन दोनों में बड़ा कौन? बोले जब पता लगा के आ जाए। तो ब्रह्मा जी ने बड़ा बनने के लिए मिथ्या भाषण किया, गाय को और केतकी के फूल को अपना आज की भाषा में कहते तो गवाह बनाया। इन दोनों ने मिथ्या भाषण किया। भगवान शंकर के द्वारा तीनों को दंड दिया। देखो ऐसा है, विषय ये नहीं था, विषय ये था कि न जान पाना। एक वाक्य में अगर हम ये कह दें कि हम अगर इसी पर चर्चा करते रहें कि भगवान शिव मोहित हो जाते हैं या विष्णु जी मोहित हो जाते हैं, तो इसका निर्णय हम और आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि शिव जी भी लीला करते हैं और नारायण भी लीला करते हैं। कभी शिव की लीला होती है, कभी नारायण की लीला होती है, कभी नारायण शिव की लीला में मोहित होते हैं। ऐसा आप शिव पुराण नामक ग्रंथ पढ़े तो उसमें कई ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे जिसमें शिव तत्व को ब्रह्मा और विष्णु ने स्वीकार किया है, प्रशंसा की है, पूजा की है। ये लीला है, ये परमात्मा की लीला है। लेकिन जो एक अनामय तत्व है जिसकी ओर तुम्हारा संकेत है, तुमने भी थोड़ी देर पहले कहा था जग देखन तुम देखनी हारे, विधि हरिशंभु न चावनी हारे, तेव न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हीं को जान निहारा। उसका कोई निश्चित नाम नहीं है, उसका कोई निश्चित रूप नहीं है, वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और उन्हीं परमात्मा के ये 3 रूप है, त्रिविध रूप है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ये एक दूसरे के प्रति अपनी लीला कौतुक के रूप में ज्ञापित करते रहते हैं। जैसे मोहिनी अवतार से भगवान शिव मोहित हो गए, तेज स्खलित हो गया, ध्यान देना, तो ये भगवान की लीला है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे एक बार भी कि भगवान शिव अज्ञानी है। जैसे नहीं, अभी तुमने कहा था, नहीं अविद्या अगर कहोगे, अज्ञानी, हमने कहा था कि भगवान की लीला में ये भी मोहित होते हैं। अब वो
भगवान एक आपने ग्रंथ का नाम दिया शिव पुराण, अभी तुमने अनामय के रूप में अगर लोगे तो विषय है कि किसी पुराण में उनको ब्रह्म माना गया तो उनकी लीला से वो, लेकिन ब्रह्म की लीला में अब ब्रह्म शब्द जब आ जाएगा तो शंकर जी ने भी ब्रह्म एक को स्वीकार किया और उन्हीं की लीला को मैंने चर्चा रखी थी। देखिए मैंने जो चर्चा रखी वो सब स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया है। जैसे शंकर जी से आप पूछो तो शंकर जी भी किसी को ब्रह्म स्वीकार करते हैं, और ब्रह्म से पूछो तो वो शिव को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि इनमें से एक छोटा है या एक बड़ा, या इस पर अविद्या का प्रभाव है, इस पर नहीं है। मैं तो केवल लीला ही मानता हूं। अगर भगवान शिव और विष्णु का युद्ध हो और शिव जी पराजित हो जाए, विष्णु जी जीत जाए, तो इसमें भी भगवान विष्णु और शिव जी की ही इच्छा होगी कि किसको हारना है और किसको जीतना। हमारी अपनी ये मान्यता, लोग क्या मानते हैं, तुम क्या मानते हो, ये तुम्हारा अपना विषय है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि शिव तत्व पर भी अविद्या का प्रभाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव तो विद्या के अधिपति, जिसके जीवन में विद्या न हो, आप भागवत में देखें, भागवत के प्रथम स्कंद में आपको मिलेगा, जिसके जीवन में विद्या न हो वो भगवान शिव को अपना गुरु बना ले। संसार की समस्त विद्याएं, और संसार की ही नहीं, संसार से परे जो विद्या है जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति भी आपको भगवान शिव के माध्यम से हो सकती है और होती है, और मार्कंडेय जैसे महात्मा को भी हुई है ना। तो हाँ, लीला के रूप में हम तुम्हारी सारी बातें मान सकते हैं, ये भगवान की लीला, हम उसको लीला ही कहेंगे। लेकिन ये नहीं मानेंगे कि भगवान शिव पर अविद्या का प्रभाव हो सकता है, या अज्ञान का प्रभाव हो सकता है, या वो ज्ञान रहित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी विशेषताएं हैं कि उनकी विशेषताओं का वर्णन परशुराम के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे हम तुमसे कहें कि विष्णु की विशेषताओं का वर्णन तुम करो तो क्या कर पाओगे? तो हम भी नहीं कर सकते शिव जी की विशेषता का वर्णन। मैं तो यही कहूंगा कि शिव तत्व पर कभी भी अविद्या का कोई प्रभाव नहीं। अगर लगता है तो वो लगना भी लीला के अंतर्गत। अगर आप लीला स्वीकार करते हैं, लीला की तर्क के धरातल में भाव पक्ष का कोई, अब आपकी भावना है कि शंकर जी से सारी विद्याएं प्राप्त होती हैं, शंकर जी के पास सारी विद्याएं हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि विद्या निधि कहूं विद्या अपने भैया को, ये श्रद्धा की दृष्टि में है, और श्रद्धा भाव पक्ष का खंडन नहीं है। लेकिन अगर सीधे भोले बाबा से पूछा जाए तो वो भी कहते हैं एक अधाली पढ़ के मैं आपके पास आ जाऊंगी। जो माया सब जगह नचावा, चास चरित लखिता न पावा। तो भोले बाबा कहते हैं विपुल बार तुझे मोह नचावा, एक बार नहीं गुरु जी अनेकों बार हमको नचाया है। अब भावना की दृष्टि में आपको मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन माइक दे दो, यही तो समाज को देना है, यही तो मिल जाए। माइक ले लो, माइक दे दो, गांव के जाने मिले हैं गुरु जी। भाई नहीं, बहुत अच्छा कहा उन्होंने और मैंने समझा उसको। पंडित जी ने कहा कि लीनियते यह सा लीला, जो भगवान में लय कर दे यानी लीन कर दे, उसका नाम है लीला। सबको सुना। हेलो, लैनम लाट की लीला जब वो स्वर्गलोक में होती है तब उसका नाम होता है रास से। जब वो वृंदावन में आती है तो उसका नाम होता है रास, और जब वो निकल करके इन गाँवों में आ जाती तो उसका नाम हो जाता है डांस। देखिए क्या बात, कहाँ निकली, कहाँ निकली? अरे महाराज, इसीलिए तो इनके पुजारी है। हाँ, अब ये आप कहीं
कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप हेलो, यही कारण है कि संवत 1932 में रामायण की रचना हुई। तब से अब तक किसी को परस्वामी के विषय की पेंशन नहीं मिली, हमको मिली 45,000 समय। I am only the personality who is ready to take all the pensions composed by the certain types of the men of predators. वाह गुरुजी। अभी उत्तर प्रदेश के सब राजकुमार एक तरफ हो जाएं, पंडित जी अकेले एक तरफ। अकेले ठीक है। लेकिन